अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्ले फील्ड के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी 2014 तक तो शायद फिर भी ठीक रहा, लेकिन 70, 80 और 90 की दहाई बड़ी कमाल की दहाई रही। 90 की दहाई में हमने बहुत कुछ हासिल किया। सन 2000 की बात करूं, सन 2000 तक पाकिस्तान की हॉकी दुनिया हॉकी पर चमकती रही, टॉप पे रही। फिर सन 2000 पलटा, सारे बड़े खिलाड़ी रिटायर हुए और हॉकी से किनारा कशी इख्तियार की और ज़्यादातर बड़े खिलाड़ियों ने हॉकी फेडरेशन की भागदौड़ संभालने की कोशिश की, यानी पॉलिटिक्स में पड़ गए। वही बड़े खिलाड़ी जो कभी हॉकी के मैराडोना कहलाते थे, कभी मैजिक मैन कहलाते थे, कभी हमारे फ्लाइंग हॉर्स कहलाते थे, जब वो गए तो लगता यूँ है शायद अपने साथ पाकिस्तान की हॉकी भी ले गए, और पीछे जो छोड़कर गए वो टैलेंट हमें उस उरूज पे ले जाने से कासिर रहा या नाकाम रहा जहां वो लोग छोड़ कर गए थे। आखिरी सुपर टैलेंट जिसे मैं कहूँगा, उसके बाद तो बहुत सारे प्लेयर आए, अच्छे भी थे। शकील अब्बासी जैसे बहुत शानदार खिलाड़ी भी हमने लास्ट एरा में देखे। सकलैन जैसे, रेहान बट जैसे अच्छे खिलाड़ी देखे, भुट्टा जैसे खिलाड़ी देखे, अच्छे खिलाड़ी थे। लेकिन इन सब का मैयार अगर मैं इकट्ठा करके भी कहूँ तो सोहेल अब्बास वो आखिरी सुपरस्टार था जिसके मैयार को कोई नहीं पहुँचा। सोहेल अब्बास से पहले एक हमारे पास लाइन है, इस्लाहुद्दीन हैं, हसन सरदार हैं, शहनाज शेख हैं, समीउल्लाह साहब हैं, और उसके बाद की लॉर्ड में वसीम फ़िरोज़ साहब हैं, खालिद बशीर साहब हैं, और ऐसे लातादाद अयाज महमूद साहब हैं, शहबाज सीनियर हैं, शहबाज जूनियर हुआ करते थे, और मंसूर साहब थे, बड़े कमाल के गोलकीपर हमारे, और फिर ताहिर ज़मान। ये वो टीम थी जिसने कई बार ओलंपिक्स में मेडल हासिल किए, कई बार वर्ल्ड कप को पाकिस्तान की झोली में डाला, कई बार अजलान शाह से लेकर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक सब कुछ जीत कर सारी ट्रॉफ़ीज़ टेबल पे सजा दी ला के। फेडरेशन बड़ी नाज़ा थी। लेकिन जब 2000 का हिंसा पलटा, सन 2000 आया, उसके बाद सोहेल अब्बास का आखिरी टाइम था, शकील अब्बासी, रेहान बट, ये लोग हॉकी के साथ जुड़े, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हॉकी मॉडर्निज़म की तरफ चली गई। ऑफ साइड का रूल ख़त्म हो गया, नए रूल के मुताबिक शायद हम उससे कॉप अप नहीं कर पाए। फिर उसके बाद ऑस्ट्रोट्रफ आ गई, हमने स्पीड तो पकड़ ली ऑस्ट्रोट्रफ की काफ़ी हद तक। फिर हमारी ट्रेनिंग और फिटनेस के प्रॉब्लम आने लगे, हमारी कोचिंग स्टाइल पुराने हो गए। हमारे वही लेजेंड्स जो अरसा दराज से खुद लेजेंड थे, वो ख़ुद को उस मॉडर्न हॉकी के साथ हम आहंग ना कर पाए। 2 से 4 क्वार्टर्स तक हॉकी फैल गई, और पेनल्टी शूट आउट का तरीक़ाकार बदल गया। हॉकी गेम में एग्रेसिव हॉकी और डिफेंसिव हॉकी का टोटल सिनेरियो चेंज हो गया। जो भारत पाकिस्तान का खासा होता था वो यूरोपियन टीम्स ने अपना लिया, और इतनी एग्रेसिव हॉकी खेलने लगे कि उन्होंने अपनी प्लानिंग फॉर्मेशन को ही तब्दील कर दिया, और हम बहुत पीछे रह गए। फिर 2014 के बाद से तो यूँ लगा हॉकी हमसे छिन गई, और 8 साल हो गए वर्ल्ड कप खेले, तो अब हमने वर्ल्ड कप भी खेल लिया। वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में हमने बड़ी बुरी शिकस्त हासिल की, और 16 साल के बाद वर्ल्ड कप का कोई एक मैच जीता जापान से हमने, बहुत क्लोज जाके, 16 साल के बाद। और ओलंपिक्स में गए हुए में 12 साल से ज़्यादा अरसा होता जा रहा, 2-3 ओलंपिक निकल गए हमारे, हम ओलंपिक्स में नहीं जा सक रहे। तो ये पाकिस्तान हॉकी का ज़वाल है जो आप सबके सामने। बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर मैंने बात भी करनी है। स्पेशली जो पाकिस्तान वाइट्स के कैंप लगाने की बात हो रही है, मैंने सिलेक्टर्स के ऑडियो मैसेजेस भी सुने हैं। ये जो खिलाड़ी आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, ये मुनीबुर रहमान है। ये 28 साल से ज़ायद उम्र है इनकी, लेकिन ये 28 तो कंफर्म है। इनको अलाउ किया गया है कि वाइट बॉल के कैंप में आ जाएं, उन्हें शायद कैप्टन भी बना देंगे। अब इनका क्या रिकॉर्ड है, कितने बड़े प्लेयर हैं, मुझे नहीं पता। मुनीबुर रहमान को अलाउ किया गया, और एक आधे और खिलाड़ी को भी। लेकिन बाकी जो खिलाड़ी ट्रायल देने आए, पहले ही हॉकी कोई नहीं खेलता, उन्हें घर भेज दिया गया कि आप 26 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए, 26 आखिरी हद है, इससे नीचे के खिलाड़ी चाहिए वाइट्स के लिए। अच्छा, ट्रायल हुए कहाँ, किसने लिए, कौन से ग्राउंड पे हुए, क्या हुआ उन ट्रायल्स में, कितने लड़के थे, उनकी कोई लिस्ट मौजूद थी? अजीब सिनेरियो है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। वो लड़के बेचारे शायद घरों को चले गए। एक ऑडियो मैसेज हमारे सिलेक्टर साहब का हमने सुना, नासिर अली साहब का, जिसमें वो कह रहे थे कि 26 साल से ऊपर लड़के आप तशरीफ़ ना लाएँ, जहमत ना करें, और ये 28 साल का लड़का अलाउ है। तो मैं इन बहुत सारी चीज़ों पर हॉकी की तबाही पे बात करूंगा। बहुत सीनियर हॉकी ओलंपियंस और बहुत शानदार हॉकी का करियर रखने वाले लेजेंडरी प्लेयर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम फ़िरोज़ साहब,
पाकिस्तान हॉकी के लिए हीरो का दर्जा रखते हैं, बहुत बड़ा नाम है। साथ ही साथ खालिद बशीर साहब एक्सीलेंट हॉकी प्लेयर, 88, 92 ओलंपिक्स, 92 बार्सिलोना गेम्स, पाकिस्तान के लिए मेडल्स की भरमार। तो ये दो हजरात ने पाकिस्तान का झंडा हमेशा ऊंचा रखा और शानदार टीम का हिस्सा भी रहे और ख़ुद भी वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड ऑफ हॉकी रहे। तो आज दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। पहले ज़रा वसीम फ़िरोज़ साहब आपसे सर सवाल है, ये पाकिस्तान वाइट्स के कुछ ट्रायल हुए हैं, लड़के पूछते फिर रहे हैं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ हुए, वो कह रहे हैं कौन से ग्राउंड पे हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, हमें क्यों नहीं पता, कौन से लड़के आए थे जो 26 साल से ऊपर के थे और पहले क्यों नहीं बताया गया कि 26 साल से ऊपर का लड़का नहीं आएगा, और जब आ गए तो घर क्यों भेज दिया गया कि भाई आप 26 साल से ऊपर के हैं। और ये वाइट्स जो हॉकी वाइट्स है, इसका क्राइटेरिया क्या है? देखिए अरसलान, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर अपने चैनल पे मुझे बुला के अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद किया। बात यह है कि पाकिस्तान वाइट मैंने ही कहा था मोहिउद्दीन वानी साहब से कि पाकिस्तान वाइट बनाए, पाकिस्तान जूनियर बनाए और पाकिस्तान सीनियर। बात यह है कि सिलेक्शन देखिए, आपको तो पता है कि 40 लोगों के दरमियान पाकिस्तान की हॉकी घूम रही है, ठीक है ना, इसके अलावा आपको लड़के नहीं है। और जो अभी लड़के हम जो आए हैं पाकिस्तान वाइट के अंदर, आपको पता है कि उसमें जो है ओपन ट्रायल दिए थे, उन्होंने ओपन कैंप लगाया था, लिखा था कि भाई कि 25-26 साल के बच्चे ऊपर, उससे ऊपर नहीं आएंगे, नीचे के बच्चे खेलेंगे। मैंने तो ये कहा था कि आप जो है 18 से 19 साल के बच्चों की टीम बनाए भाई, ताकि ये है कि आगे चल के ग्रूम करें, वो जो वाइट में परफॉर्मेंस देगा वो फिर सीनियर में आ जाएगा, और उनको दीगर छोटे मोटे टूर्नामेंट कराए। आप 2-3 टीमों की स्ट्रेंथ बनानी चाहिए थी आपको पहले तो आपने टैलेंट हंट ही नहीं स्टार्ट किया कि पूरे पाकिस्तान में जाके चारों सूबों में जाके आप लड़के ढूंढे पहले, ठीक है ना। बात ये है कि जो लड़के नहीं आ सके, ठीक है ना, अब वो मुझे ये नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया था और क्यों नहीं, अगर आए भी हैं तो उनको क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया। खालिद भाई, ये वाइट्स के ट्रायल और ये जिस तरह के ट्रायल्स हुए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लोग ये पूछ रहे हैं कौन से ग्राउंड पे हो गए, कब हो गए, हुआ क्या इन ट्रायल्स में, कौन कौन आ गया, तो क्या सिचुएशन है सर, ये कैसे ट्रायल हुए जिसका बहुत सारे लड़कों को पता ही नहीं है? अस्सलाम वालेकुम असलान भाई, सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया ताकि मैं हकायत के ऊपर बात कर सकूं। पहले वाइट टीम की बात कर लेते हैं। देखें, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी टीम के, इस टीम के ट्रायल ही नहीं हुए। कौन से बंद कमरे में ट्रायल हुए हैं मुझे बताएं। कोई उसकी, हमेशा टीमों के ट्रायल होते हैं, टीवी को पता होता है, प्रेस को पता होता है कि ट्रायल हो रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी ट्रायल दे रही है, कोई ट्रायल नहीं हुए। विदाउट ट्रायल ये टीम गई है और इसमें से 13 ये लड़कों की टीम गई है और तीन लड़के जिसमें अरसलान रिजल से, ताहिर शेरवानी बहारी से, रमजान मारी पेट्रोलियम से, ये 3 लड़के 16 के अंदर शामिल थे और इनको किसी वीजे की रीजन बना के इनको ड्रॉप करके चले गए हैं। 13 की टीम ले गए और 2 ऑफिशियल ले गए, चले गए। ये इस तरह हुआ पाकिस्तान में कभी? इतनी मिसमैनेजमेंट। और ये इसका जो मैनेजर और कोच जो कामरान अशरफ इतना नालायक है, इतना वो कहते हैं ना, मैं आपको एक बड़ी आउट ऑफ थोड़ा सा लैंग्वेज एक जुबान इस्तेमाल करने लगा हूँ कि जो लोग ये जो है ना, जो बरसरे इक़्तिदार आते हैं उनके साथ जुड़ने वालों में कामरान अशरफ सरफरस्त शामिल है, जिसको कहते हैं ना वो पंजाबी में तवाशों का बच्चा, ये वो शख्स है। आई एम सॉरी, अपना मुझे लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ी है कि अपने बच्चे को डाल के ले गया, अपने बच्चे को 13 में डाल के ले गया। वो उस्मान अशरफ की बात कर रहे हैं आप? वो क्लब लेवल की हॉकी नहीं खेल सकता। आपने उस्मान अशरफ की बात की है जी, मुझे बताएं, वो क्लब लेवल का बच्चा नहीं है, उसको टीम में डाल के ले गए हैं और 26 साल से ऊपर है वो। और जो लड़के डिजर्विंग 3 लड़के थे जो ड्रॉप किए हैं, वीजे की उसको बेस बनाया है, कोई वीजे की बेस नहीं थी, इन्होंने टेक्निकली मार मारी है वीजे की। इन्होंने उसका वीजा उन लोगों ने सही तरीके से प्रोसीड नहीं किया। और फिर कहाँ पर ट्रायल हुए हैं, कहाँ टीम अनाउंस हुई है? देखिए मेरी बात सुने आपको आपने इनके बड़े नाम लिए हैं शुरू में कि ये इतने लोग थे, इनकी इतनी खदमात हैं, बट आई एम सॉरी टू से 99.90 लोग जो जिनके नाम लिए हैं वो इतने बेशर्म और बेगैरत हैं और इतने अपने मुल्क से दुश्मन हैं कि वो इतने गलत फैसले कर रहे हैं, हालांकि वो गलत उनको हॉकी की वजह से समझी है। अब कहाँ है सलाउद्दीन, कहाँ है ऐसा सरदार, कहाँ है समीउल्लाह?
और वे सिलेक्शन कमेटी, ठीक है ना, सिलेक्शन कमेटी को डिमोलिश कर देना चाहिए। इसको तो इन बेशर्मों को तो चाहिए कि इनको भेजें, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके टैलेंट हंट ढूंढे या इनको खत्म कर दें। दुनिया में कहीं भी सिलेक्शन कमेटी नहीं है। एक कोच मैनेजर 1.5 महीना कैंप ट्रेनिंग कराता है, उसको पता होता है सुबह शाम क्या हो रहा है। सिलेक्शन कमेटी एक दिन आगे क्या उसको पता क्या पता चलेगा 1.5 महीना क्या हुआ। तो ये सिस्टम खत्म करना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी वैसे ही खत्म करनी चाहिए। अच्छा खालिद भाई, मैं चाहूँगा, आपने बड़ी डिटेल बात कर दी, और ठीक है आप लोग वो हॉकी खेलें जो हमारा प्राइड था, और आप हीरोज़ हैं हमारे, तो आप लोगों से ज़्यादा तकलीफ़ किसको होगी। काफ़ी सख्त बातें इसीलिए करते हैं ओलंपियंस, क्योंकि उन्होंने हॉकी का उरूज देखा होता है, जवाल नहीं देखा जाता उनकी खेल है, खून पसीना दिया है इस हॉकी को। वसीम फिरोज साहब, अभी खालिद बशीर भाई ने इम्पॉर्टेंटली जिक्र किया कि यहाँ पर अकरबा परवरी, जिसका मैं और आप कई बार जिक्र कर चुके हैं, ये कामरान अशरफ साहब का बेटा जो कहीं खेला नहीं, पाकिस्तान जूनियर नहीं खेला है, पाकिस्तान वाइट्स पहले नहीं खेला है, पाकिस्तान नहीं खेला है, रशिया के टूर पे फिर है, फिर जिस टूर पे पहले ले गए थे उस टूर पे 5 मिनट से ज़ायद वो मैच नहीं खेल पाया था, जो मेरी इत्तलात हैं, गलत हुआ तो आप लोग दुरुस्त कीजिएगा। तो 5 मिनट से ज़ायद वो शायद कोई भी मैच नहीं खेल पाया था, और फिर हम कहते हैं कि जी हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। तो बात ये है कि ये तो अपने हवाले से जो बातें की हैं, नाजायज काम हो रहे हैं, फेयरिज्म होना चाहिए। अभी अगर फेयरिज्म नहीं होगा तो कब होगा? अभी भी अगर वाइट टीम को अगर आप जो है उसमें जो है ऐसे बच्चे डाल दोगे जिन्होंने पाकिस्तान की के लिए खेला ही नहीं है, क्लब से नहीं खेला, और आप उनको पाकिस्तान में ले आओगे, तो मेरा ख्याल है वो खैर नहीं आते, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि फेयरिज्म पे टीम बनाए, अपना पूरा ओपन ट्रायल करा के बच्चे को सिलेक्ट करें, जैसे सिलेक्ट करते थे। अभी खालिद कह रहा है कि भाई सिलेक्शन कमेटी को खत्म हो जाना चाहिए। अगर सिलेक्शन कमेटी अगर खत्म हो गई तो बच्चों को सिलेक्ट कौन करेगा? कोच करेगा जाके? मुझे तो समझ में नहीं आता। या वो करेंगे मैनेजर जाके? उनमें तो अब ये तो इतनी सलाहियतें नहीं है। अब हमारे ऊपर जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं, हसन सरदार हैं, उसमें इस्लाउद्दीन है, उसमें समीला साहब है, ये अभी है मौजूदा, ठीक है ना। इनको टाइम तो चाहिए, क्योंकि राज जो हमारे पास में जो हमारे पास जो बर्बादा हुआ है वो ओवरनाइट तो ठीक नहीं होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जहां तक वाइट का सवाल है कि भाई कामरान अशरफ के बच्चे को ले लिया और उसको आप खिला रहे हैं, वो पहले तो खेल चुका है मेरा ख्याल है, और क्लब से खेला था इनके, मेरा ख्याल है बुनियाद पे, लेकिन इनके पास इंस्टेंट है ही नहीं, मैं आपको बताऊं। तो उसको ले लिया उनके बच्चे को, चलो यार वो एक पाकिस्तान से खेला है सेंटर फॉरवर्ड, तो उसके बच्चे को एक वो अपनी तरबियत दे देगा, अपना अंदर जाके उसको गाइडेंस दे देगा, हो सकता है वो तैयार हो जाए। पास में माजी में भी ऐसा हुआ है, एक आध प्लेयर को ले लिया करते थे। अब अगर ओवर एज है तो इसका मुझे नहीं पता बिल्कुल कि वो 26 साल से ऊपर का है और उसको कंसीडर कर दिया, और नासिर अली ने ये बयान दिया कि भाई हम 26 साल से ऊपर के लड़के नहीं लेंगे। हो सकता है कि उसको एडमिन अपना कि चलो आगे इसको हम खिलाते हैं, अगर नहीं अच्छा खेलता तो हम उसको फिर ड्रॉप कर देंगे, फिर उसको हम दूसरी सतह पे लेके आएंगे। और बच्चे भी हैं, उनको भी देखा जाए। मैं तो अभी आज भी कहता हूँ कि भाई हॉकी को बेहतर करो, हॉकी को दुरुस्त करो। ये बिल्कुल मामले खराब हो रहे हैं। मोहिद्दीन वानी साहब को भी पता नहीं चल रहा, उनको कोई गलत गाइडेंस दे रहा है। इधर शकील शाह साहब आए हैं, बिल्कुल नए हैं, वो अपने डिपार्टमेंट को भी ज्यादा देख रहे हैं, हॉकी को भी देख रहे हैं। तो 2-3 जगह पे ऐसी बात है माइंड आपका हो जाता है, और आपके एडवाइजर अच्छे होना चाहिए जो आपके अच्छे एडवाइस दे आपको। वसीम फिरोज साहब, मैं चाहूंगा जरा सिलेक्शन पर, आज जरा सिलेक्शन पर आप दोनों हजरात से बड़ी खुल के बात करूंगा। ये सिलेक्शन हो कैसे रही है? नासिर अली साहब कब से सिलेक्शन का हिस्सा है, अरसा दराज हो गया। समीला साहब बहुत बड़ा नाम है, बड़ी ईमानदार शख्सियत हैं, अच्छा नाम है, आए हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा काम करना चाहिए, लेकिन ये सारे जो बाकी लोग हैं, ताहिर जमान वगैरह, घूम फिर के ये सारे वही लोग हैं जो अरसा दराज से सिस्टम का हिस्सा हैं। अब इन्होंने आके ऐसा क्या नया कर लेना है कि सिस्टम बेहतर हो जाए? दूसरा, अकरबा परवरी पहले ही बच्चा खेलने हॉकी नहीं आता, जो 26 साल का खेलने आया या 26 साल से ऊपर, उनको घर भेज देंगे। और ये उमर हमारे मुनीबुर रहमान हमारे सामने मिसाल है। मुझे तो पता भी नहीं था कि उस्मान की एज भी 28 से ऊपर है, अभी खालिद भाई ने बताया। अगर ये लड़के अलाउ हैं तो बाकी क्यों नहीं अलाउ हैं 26 साल से ऊपर के? ये तो खुद में एक सवाल है ना, दो में ऐसा क्या है? नसीम राजपूत साहब बहुत उस्तादों की तरह मेरे लिए, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त का, मुतअद्दिद बार हॉकी वर्ल्ड कप से लेके ओलंपिक ये सब कवर कर रखा है। वसीम फिरोज साहब, खालिद बशीर साहब, बहुत बड़ा नाम है हॉकी का, हमारे साथ मौजूद है। नसीम भाई, चूँकि वक्त आपके पास कम होगा, मैं चाहूँगा पहले आपसे कि सिलेक्शन के मसाइल क्या हैं, और अभी वाइट्स की सिलेक्शन हुई है जिसका लड़के, यकीन करें मुझे बहुत सारों के मैसेज आए हैं, सर कहाँ हो गए ट्रायल, किस ग्राउंड में हो गए, हमें बता दें। फिर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, मुझे तो पता भी नहीं था कि वाइट्स के ट्रायल हुए। और नासिर अली साहब तो अरसा दराज से सिलेक्शन में हैं, फिर वो एक मैसेज करते हैं कि 26 साल से ऊपर लड़का अलाउ नहीं है, जबकि 2-3 लड़के 26 साल से ऊपर लेके जा रहे हैं।
देखिए अरसलान भाई, सबसे पहले तो मैं हॉस्पिटल में हूँ अम्मा के साथ ना, तो मैं यहाँ पे कैंटीन में जितना आपका सवाल समझ पाया हूँ। सबसे पहले तो वसीम फिरोज, खालिद बशीर साहब, आपको, आपके तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। यार, हमने 8 साल के बाद क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए, वरना ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना तो बहुत दूर की बात है, हम वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। मैं 2004 में जब एथेंस ओलंपिक्स कवर करने गया था, उस वक्त पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करके गई थी ओलंपिक्स में, उसके बाद से हम तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन मैंने मॉन्शनग्लैडबाख जर्मनी में पाकिस्तान हॉकी टीम का वर्ल्ड कप कवर किया था, हॉकी वर्ल्ड कप। मैं एक हॉकी के साथ एक जो साथ हमारा रहा है, वो तमाम चीजें अपनी जगह पे, आज हम बात भी नहीं कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर है कौन सा नहीं है। ये इतने बड़े ना वसीम फिरोज या खालिद बशीर साहब को मैं अब भी ले जाके कहीं बिठा दूंगा तो लोग इनको देखते ही पहचान जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम के मौजूदा कप्तान को अगर मैं ला के यहाँ बिठा दूं तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बैठा हुआ है। अगर हमने कोशिश ये की कि हम उन प्लेयर्स को लेकर आए कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी थी, चाहे वो समीउल्लाह है, हसन सरदार है, इस्लाउद्दीन है, जो इस वक्त टॉप ब्रास पे बैठे हुए हैं, वो खुद जानते हैं कि वो कितना काम कर सकते हैं। उन्होंने अपनी एक प्रॉपर टीम बनाई है। और देखो यार, अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से हार रहे हो ना, वर्ल्ड नंबर 3 टीम के खिलाफ, मैं इसको बुरा रिजल्ट नहीं कहता हूं। मैं इसलिए बुरा नहीं कहता हूं कि आपकी टीम तो खेली नहीं है। आपकी टीम को खेलने का मौका कितना मिला, उसने यूरोपियन टीमों से मैचेस कितने खेले, कितने मैचेस वो ऑस्ट्रेलिया से खेला है, कितने मैचेस वो जर्मनी हॉलैंड से खेला है। पाकिस्तान को खेलने का ही मौका नहीं मिलता क्योंकि पाकिस्तान उस ब्रैकेट में नहीं आ पा रहा है। असल चीज ये है कि पाकिस्तान उस ब्रैकेट में नहीं आ पाया है, और उस ब्रैकेट में आने के लिए पाकिस्तान को ये मुकाबले करना पड़ेंगे, बजाय क्रिटिसाइज करने के। हाँ, वो क्रिटिसाइज होना चाहिए कि एक खिलाड़ी जेन्युइन था, उसकी जगह बनती थी, वो जगह नहीं बना पाया, ये क्रिटिसाइज बनता है। लेकिन इस वक्त हॉकी को सपोर्ट की जरूरत है कि अगर आप 8 साल के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुए, आपने तकरीबन कोई 16 साल के बाद आपने कोई वर्ल्ड कप में मैच जीता अगेंस्ट जापान, वरना तो आप तो जीतना ही भूल गए थे कि कोई वर्ल्ड कप में जाना ही भूल गए थे। तो इसको एक पॉजिटिव ले, इसको मेरे ख्याल है कि हमारे जितने हॉकी एक्स ओलंपियन है, माजरत चाहता हूं मैं, 2 बड़े नाम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, एक चीज खालिद भाई और वसीम भाई होती है कि जब आप ओहदों पे नहीं होते तो बोलने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, जब आप लोग ओहदों पे होते तो बोलने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। मेरा ख्याल है इस वक्त जैसे मुल्क की जरूरत है ना, कि जो मुल्क को जो इज्जत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, चाहे वो हमने 6 जहाज गिरा दिए या जहाज गिरने से बचा लिए, जो अमन हमने कायम किया, वो नीचे तक जाना चाहिए, अवाम तक जाना चाहिए, वो मसाइल अवाम पे भी हल होने चाहिए। ऊपर की कामयाबी अच्छी बात है, मेरे मुल्क की नेकनामी हुई है, इसी तरह इस हॉकी को भी जो है ना वो वापस रिवाइव होना चाहिए। उसके लिए पॉजिटिव कमेंट्स आने चाहिए, सजेशन आनी चाहिए। मैं सिस्टम में नहीं हूँ, इस वजह से मैं, अगर भाई मैं तो नहीं गया हॉकी वर्ल्ड कप कवर करने, मुझे तो नहीं लेके गए, तो मैं भी क्रिटिसाइज शुरू कर दूं कि यार मुझे क्यों नहीं लेके गए, मैंने भी जाना चाहिए था वर्ल्ड कप में। मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मकसद है कि हमें सबको एक जगह पे आना पड़ेगा। और हो सकता है मैं इस तरह की बातें इसलिए भी कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, लेकिन सच्चाई यही है अरसलान भाई कि बहुत हो गया क्रिटिसाइज, सिर्फ क्रिटिसाइज। पाकिस्तान देखिए, हॉकी तबाह की, स्क्वॉश तबाह की, सब कर दिया, क्रिकेट तबाह कर रहे, तकरीबन तबाह कर चुके। ऐसा नहीं है कि वो तबाही के दहाने पे हम उस खेल को भी लेकर आ गए। अब इनको रिवाइव की बात करें, अच्छा नसीम साहब, नसीम राजपूत साहब, नसीम भाई एक छोटी सी चीज बताएं, फिर मैं जरा, जी वसीम भाई कुछ कह रहे हैं, जी वसीम भाई। वसीम भाई मुझे पता था वसीम भाई जरूर आएंगे। नसीम, मैंने मना कर दिया है कि मैं ऊपर काम नहीं करूंगा किसी ओहदे पे भी, ठीक है ना। मुझे काम करना है ग्रास रूट लेवल के ऊपर। मैं सारे चैनल पे, दीगर चैनल पे बोल चुका हूँ ये बात। मैं जो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं राय दे रहा हूँ। मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना। पाकिस्तान, मैं खुद पाकिस्तान से 12 साल खेला हूँ, हर टाइटल मेरे पास मौजूद है, आपको पता है। मैंने मना कर दिया है, मुझे ऊपर काम नहीं करना। आपके चैनल के लाइव जा रही है, मुझे नीचे काम करना है बच्चों के साथ, एकेडमीज में। मुझे ओहदे नहीं चाहिए। वसीम भाई आप कौन सी एकेडमी जाते हैं, मेरा सवाल है, कहाँ जाके आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं? मैं केचे जाता हूँ, कराची हॉकी एसोसिएशन के केचे जाता हूँ, वहाँ जो है समर कैंप, विंटर कैंप लगता है। मैं छोटे अंडर 8 बच्चों से यार वहाँ पे कल वसीम भाई कल इख्तलाफात हो जाएंगे तो फिर आप उस ग्राउंड में जाना छोड़ देंगे। देखें, एक सच्चाई से, आप मेरे भाई हैं, आप बहुत बड़ा नाम है इस मुल्क का। पाकिस्तान ने जो आपका क्लास है ना वो पैदा ही नहीं की, लेफ्ट आउट। वसीम, समीउल्लाह या आप,
ऐसी हमने क्लास ही नहीं देखी। आप बहुत बड़े प्लेयर हैं। नसीम, मेरा कोशिश कहने कर का रहा हूं, मकसद ये है, नसीम, देखिए वसीम भाई, कोशिश में जी नसीम कोशिश कर रहा हूँ शाबाश, कि मुझे आपको ग्राउंड करना मिल है, जाए। खालिद भाई को करना है, ऐसा पेनल्टी कॉर्नर जी, जी, लगाने वाला है कौन? जी, आप नहीं, लोगों को अब देखिए, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करना है और हम सब ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करना है। नहीं चाहिए फेडरेशन का टूर। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें नीचे काम करेंगे, बच्चों को निकालेंगे ग्रास रूट लेवल पे और ऊपर लेके जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है और कोई ऐसी बात नहीं। हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं। ये मेरी पाकिस्तान की टीम है जो कि गलत सिलेक्शन हो जाती है या गलत लड़के सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, उस पर क्रिटिसाइज करते हैं। आप जेन्युइन बच्चों को लेके आए जिनका हक बनता है। अच्छा जी, आप सारे हजरात बात कर रहे हैं जिस अहम चीज़ को लेके, वो मेरा सवाल फिर नसीम भाई ये है, अकरबा परवरी ने हमें बेड़ा गर्क करके रख दिया है। क्रिकेट हो, वहाँ से फारसी कल्चर ने तबाह कर दिया। स्क्वॉश थी, जहांगीर जानशेर गए तो रिश्तेदारों ने तबाह करके रख दिया। उसके बाद हमने हॉकी का बेड़ा गर्क करके रख दिया और इसी तरह हमने बाकी खेलों में भी रिश्तेदारियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब यहाँ भी यही हो रहा है। मुझे बताएं कैसे आएगी हमारी अच्छी टीम अगर हॉकी में लड़के किसी एक ही बंदे की एकेडमी के सिलेक्ट हो जाएंगे और एक वीडियो एनालिस्ट है जो पाकिस्तान हॉकी के साथ हर जगह मौजूद होता है, अबू जर की बात कर रहा हूँ, वो आपको हर जगह नजर आएगा। उसके अलावा बंदा ही कोई नहीं हमारे पास। फिर काशिफ साहब हैं, वो उनका बेटा खेल लेगा उस्मान, और कोई खेले नहीं, खेले किसी को परवाह नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अकरबा परवरी पर बात नहीं कर पा रहे हैं। हमें वो उससे जान छुड़ानी है नसीम भाई। अगर सिफारिशी कल्चर से लड़के लाएंगे तो हॉकी क्या ठीक होगी? मुझे बताएं। वो बच्चा 5 मिनट से ऊपर खेल नहीं पा रहा है मैच। मैं कुछ पिछले बिल्कुल, मैं आपकी बात से अरसलान भाई 200% मुत्तफिक हूँ। ठीक है अरसलान भाई, आपने मुझसे सवाल किया है ना? जी नसीम भाई, फिर उसके बाद खालिद भाई बात करेंगे इस पे। जी अरसलान भाई, बिल्कुल ये अकरबा परवरी खत्म होनी चाहिए। ये आपने जो जिन चीजों का, चाहे अभी आप साहबजादे की बात कर रहे थे कामरान के, मेरे ख्याल है अकरबा परवरी खत्म होनी चाहिए। और ये जो अहमकों वाले डिसीजन है ना कि 26 साल, ओ भाई आपके पास बेस है कितनी? आप अगर इसके बाद आपको एशिया कप खेलने के लिए जाना है तो अपनी टीम बनाने के लिए आपको 4 सीनियर रखने पड़ेंगे। सारे जूनियर्स पे टीम आप नहीं छोड़ सकते। मेरा ख्याल है आप अगर ये जो 26 साल का क्राइटेरिया के इनमें से 2 खिलाड़ियों को आप इस्तेशना दे रहे हैं वो खेल सकते हैं, बाकी 26 से नीचे होंगे, तो सर आपके पास अगले के 4 साल के बाद का प्लान बना रहे हैं। जो दरमियान के इवेंट है, जो टीम ग्रुप में होगी, वो कौन खेलेगा? आपने अब एक प्लान किया जाता है यार कि जो 2 प्लेयर हैं ये मेरे अगले वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन दरमियान में 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद एशिया कप आ रहा है, उसका हिस्सा तो है ना। और मैं अपनी टीम इनके साथ मिलकर ग्रूम करूंगा, जूनियर्स को बनाऊंगा, तो वो प्लानिंग का फुकदान है। उस प्लानिंग को थोड़ा सा रिवाइव करना चाहिए। और बस मैंने आपको एक बात कही ना कि आप ये अकरबा परवरी जो आप बात कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत ज्यादा होती है। जब हमारे पास इख्तियार आ जाता है तो हम अपनी मर्जी से फैसले करना शुरू हो जाते हैं। असल तो वही है कि जब आपके पास इख्तियार है तो आप ऐसे फैसले करते हुए दिखाई दिए जो मुल्क और कौम के मफाद में हो, खेल के मफाद में हो। तो अगर कोई ऐसे फैसले हो रहे हैं उसको, उसकी निशानदेही जरूर होनी चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे बैक सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान हॉकी को करे। ये बड़ी मुश्किल से आपने क्वालिफाई किया है, बड़ी मुश्किल से आप यहाँ तक पहुंचे। अगर इस प्लेटफॉर्म को आपने सबने मिलके दोबारा से एक्टिव नहीं किया तो ये दोबारा से उसी जगह पर आएगा जिस जगह पे पहले था, शायद उससे भी नीचे जाएगा। बार बार मौके नहीं मिलते, ये उठाने का मौका है, इस पे काम करना चाहिए, मेरी अपनी जाती राय में। बिल्कुल, मैं इस पे कुछ चीजें हैं जो आज पॉजिटिव भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। नसीम भाई, आप तो एक बड़ी बात होती है कि आप जैसे सीनियर होते हैं जिन्होंने कवर कर रखा है, कुछ हमें भी सीखने सुनने का मौका मिल जाता है। खालिद बशीर साहब, सर मेरा सवाल सिर्फ ये है, ठीक है आप टीम बनाएं, आप लड़के गली मोहल्लों से ले आएँ, स्कूल हॉकी तो रही नहीं है, लेकिन कम से कम जानने वाले का बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा, किसी एक एकेडमी की पूरी अंडर 19 की टीम, अंडर 18 की टीम बना के ले गए थे, रिजल्ट्स हमारे पास आ नहीं रहे हैं। दूसरी बात ये सर, इस टीम का ऐलान भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अभी तक किसी चैनल पे बात होते देखी आपने वाइट्स की? ये तो मैं ही आज कर रहा हूँ, बात तो कर रहा हूँ, वरना तो इन्होंने कोशिश ही नहीं की खालिद भाई कि कोई टीम का ऐलान कर पाए, कहीं पता चले। हॉकी के ऑफिशियल ग्रुप में भी नहीं आई टीम, 15 रुकनी टीम है, 4 ऑफिशियल्स हैं। देखिए, मैं इसके ऊपर रोशनी डालता हूं और कहने का मकसद ये है कि ये इससे ब्लैक डे हो पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि सिलेक्शन के बगैर ही टीम चली गई। और ये जो काम ना अशरफ है ना, देखिए मैं रियलिटी के ऊपर आता हूँ, पाकिस्तान की हॉकी खराब कैसे हुई 25 साल, हम वर्ल्ड कप ओलंपिक से बाहर कैसे हुए ना।
देखिए वजूहात जानेंगे तो आगे आप काम ठीक करेंगे ना। बिल्कुल। राना मुजाहिद शहबाज बाजवा 2008 से लेकर 2026 तक रहे हैं सेक्रेटरी, ठीक है। अक्सर कासिम ज़िया और खालिद खोखर इनके साथ प्रेसिडेंट रहे। इसी दौर में ओलंपिक से बाहर हुए हैं, वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, और इसी दौर में हम अपना 5वें से 18वीं पोजीशन पर गए, ठीक है। और इसी दौर में जो पैसा आया, उसकी जो करप्शन के चर्चे पूरी दुनिया में आए, वो इन तीनों और 6 जो बंदे हैं, 3 ये चोर जो डाकू है ना, राना मुजाहिद शहबाज बाजवा, और ये कामरान अशरफ भी इनका साथी है, तारजमान भी इनका साथी है। इनकी वजह से सारी हॉकी खराब हुई है। आप उसी वानी साहब को हम सपोर्ट कर रहे हैं कि पैसा लेके आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वानी साहब को आंखें खोलनी होंगी कि यार जिन लोगों ने सर प्रॉब्लम खालिद भाई मुझे एक बात बताएं सही इस्लाहुद्दीन साहब माजरत के साथ बहुत बड़ा नाम है, सारा कुछ है, कब हॉकी के मतलब जान छोड़ेंगे, कब तक हॉकी के साथ चिपके रहेंगे? और हर बंदे को आने वाले को मशवरा देते हैं, और जो मशवरा देते हैं वो 8-10 सालों से आपके सामने है, इतना बड़ा नाम है, रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, पीछे होके बैठ जाएं, बस ख़त्म करें, जो मिल गया इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? असलाम भाई मैं तो बात करूंगा खुल के, बेधड़क होकर बात करूंगा। असलाउद्दीन इज मेन कल्प्रेट और बदनामे जमाना शख्स है अपनी पाकिस्तान की हॉकी का। अभी मुझे बताएं कि कस्टम में 83 में जब पाकिस्तान टीम 84 ओलंपिक से पहले आई तो स्मगलिंग का केस हुआ, तो मैं असलाउद्दीन था। कराची में सोसाइटी में दस्ते कुर्बान हुआ, असलाउद्दीन का दस्ते कुर्बान हुआ, पैसे किसी के खा लिए, अकेडमी के पैसे अकाउंट में रख के सूद खाता रहा। पाकिस्तान अब टीम में अपना इसको काशिफ जवाद और ये अपना क्या कहते हैं 2 और कोच जो हैं, इसने अपनी अकेडमी से पाकिस्तान के अंडर 21 अंडर 18 में लगा दिए। लड़कियों की टीम में ये अपना एक लड़की को कोच ले गया। तार जमान ने 9 लड़कियां गोजरा से डाल दी उसने। तो ये इस्लाहुद्दीन, हसन सरदार और तार जमान ये मौजूदा कल्प्रेट में शामिल है जो मौजूदा दौर गुजर रहा है। ये मौजूदा दौर के, और ये उन्हीं पुराने उन्होंने 20 साल हॉकी खराब की, राना मुजाहिद, तार जमान, शहबाज अहमद और बाजवा, ये उन्हीं का हिस्सा है। तो ये सलाहुद्दीन, हसन सरदार को जाके अभी टेस्ट करना चाहिए, अपने बच्चों में खेलें कि अगर इनको भी पाकिस्तान की हॉकी की वजह से मिली है, हमें भी इज्जत मिली है, तो हमें जायज वो जो जेन्युइन बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी खराब हुई और जिसकी वजह से ठीक हो सकती है, हमें उसकी वो बात करनी चाहिए। ठीक है वसीम, मैं ज़रा ये पॉइंट ऑफ व्यू वसीम भाई सर, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कब तक हॉकी के साथ रहेंगे? मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया, कुछ नए लोगों को काम करने का मौका दें, बल्कि मैं तो कहता हूँ बाहर से ही ले हैं, कोचेज वोचेज और एडवाइजर्स भी कुछ नए चाहिए हमें। देखिए अच्छे बुरे लोग तो होते ही हर जगह पे, टाइम मिलता है, जैसा भी वसीम राजपूत ने कहा भाई ऊपर ओहदे चाहिए, ठीक है ना, घर पे बैठ के सियासत करना और डायरेक्ट फेडरेशन में आना, मैंने कहा बड़ा गैर मेयारी है ये, बिल्कुल ही। आप घर में रह के और जो है ग्राउंड पे आते नहीं है और सीधा फेडरेशन में चले जाते हैं। बड़े नाम है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप घर से बैठ के सीधा फेडरेशन में आओ, ग्राउंड में तो उतरते ही नहीं है, ग्राउंड में तो आए। अब ग्राउंड में खालिद बशीर ने बात की है कि खालिद बशीर इतने अरसे से लगा हुआ है, ठीक है ना, बातें कर रहा है, सच पे बातें कर रहा है, झूठ पे नहीं कर रहा। इसको भी फेडरेशन को चाहिए कि भाई देखिए ये भी दिल का, देखें दिल जला है, ये भी अंदर से दिल जलता है कि यार मैंने पाकिस्तान की इतनी खिदमत की है और आप मुझे बुला नहीं रहे हो, आप मुझसे कोई जो है इनपुट नहीं ले रहे हो, मुझसे कोई बातें नहीं पूछ रहे हो पाकिस्तान के लिए। ग्रेट फुलबैक था अपने वक्त में, ठीक है ना, सारे फॉर्मेट खेल चुका खालिद बशीर। इसके अलावा हनीफ खान है, साल के 12 महीने ग्राउंड पे रहते हैं, आपने उनको इनवाइट नहीं किया, क्या उनको क्या अंदर से क्या जेलसी है उनसे क्या कि भाई वो ग्राउंड पे जाता है, जो ग्राउंड पे नहीं जाते उनको तो आपने अंदर ले लिया है फेडरेशन में, जो ग्राउंड पे 12 महीने रहता है उसको आपने जो है खैरबाद कह दिया है, अलग से उठा के फेंक दिया है। गलत बात है। देखें ये अल्लाह ताला की मार पड़ती है और ये पड़ रही है मार, ये हो रहा है ये सब कुछ कि आप जो है पॉजिटिव रखिए अपने आप को, भाई ये कौमी हॉकी टीम है। मैंने आपको आपके चैनल के तवक्कुल से बोला है कि मैं नीचे काम करना चाहता हूँ, नीचे मुझे एकेडमी मिल जाए तो मैं बच्चे प्रोड्यूस करके पाकिस्तान तक पहुंचाऊं। पाकिस्तान में बच्चे हैं किधर? यही 40-50 बच्चों में हॉकी घूम रही है, इन्हीं में से लेते हैं, 100% अग्री। मैं चाहूंगा आज जरा आप दोनों हजरात से टेक्निकल चीजें भी पूछूंगी, हमने बेहतरी कुछ हो रही है, मैं वानी साहब को बड़ा क्रेडिट दूंगा, आए हैं, कुछ काम हो रहा है। अगले ये जो कमिंग ईयर है इसके अंदर यूरोप की टीमें पाकिस्तान का विजिट करेंगी, वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, कुछ स्पॉन्सर लेकर आए हैं, कुछ काम हो रहा है। मुझे लगता है पहले के लोगों से तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, जो ओलंपियन सीट्स पर आते रहे उनसे तो बहुत बेहतर काम हो रहा है। तो चले कुछ टीमें बन रही हैं, ख़वातीन की टीम के पास पैसे आ रहे हैं, उस टीम पर इन्वेस्ट हो रहा है, जूनियर पर हो रहा है, वाइट्स भी रशिया कजान गई है खेलने, चले गई तो है। वसीम साहब सर प्लीज़ टेक्निकली कुछ चंद चीज़ें ग्रास रूट पे क्या बेहतर करने वाली हैं या कैसे हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा तबाहली का शिकार है? देखिए वानी साहब, मोहिउद्दीन वानी साहब आए
कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जैसे खालिद बशीर ने बताया कि पहले करप्शन करके जा चुके हैं, उन्हें पता है कि ये ऐसा आदमी आया है जो कि पैसा जो है वो लेके आएगा, ठीक है ना, हुकूमत से, और तगड़ा पैसा लेके आएगा। आज भी इनकी पैसों पे निगाह है, ठीक है ना, कि उनको गलत बयानी से किसी तरह से अंदर आए और उनसे ये पैसा खुद कर लें। भाई जो पहले ऑडिट का हिसाब तो मैं कहता हूँ मोहिद्दीन वानी साहब से वो तो ले लें, पास के सदर से जो गए, ठीक है ना, और सेक्रेटरी जो गए, उनसे तो आप हिसाब किताब ले नहीं रहे हो, ठीक है ना। आप पैसा लेके आके और लेके पैसा आएंगे तो उनकी नजरें इस पैसे पे लग जाएंगी। हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है मोहिद्दीन वानी साहब से कि खुदारा ऑडिटर बिठाएं अपना, पहले सबसे पहले आप जो है इनका जो है हिसाब किताब लें, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी लें, कहाँ है वो पैसा जो खुद हुआ है अरबों रुपया, और हॉकी की इतनी मार पड़ चुकी है। वो तो अपनी जगह पे चले, वो तो करते रहेंगे, बाद में उनका अपना हिसाब किताब है सेक्रेटरी और सदर का। बात अब जो मौजूदा जो फेडरेशन आई है उनको चाहिए कि मिला जुला निजाम रखें, उसमें उन लोगों को भी बुलाए जो कि मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, जो अंदर से दिल जला हुआ है जिनका कि यार हम करना चाहते हैं पाकिस्तान से खेल के और हमें लेके नहीं आ रहे अंदर। ये नहीं कह रहा मैं, बच्चों को बेसिक कौन सिखाएगा? आप क्या घर बैठ के बेसिक सिखाएंगे उनको, ठीक है ना? डायरेक्ट फेडरेशन में आके तो उनको बच्चों को ग्राउंड में तो उतरो, आप उसको बताओ बॉल उठती कैसे, चलती कैसे, ड्रिबलिंग विद द बॉल का है, कहाँ आपने मूव करना है, कहाँ प्रेस करना है, ये आता ही नहीं है बच्चे को। रनिंग विद द बॉल का है, 4 क्वार्टर को कैसे आपने संभालना है, 4 क्वार्टर पे आपने कैसे सस्टेन करना है, और किस क्वार्टर के अंदर आपने हॉकी बचानी है। इन बच्चों को आता ही नहीं। मैं पूरा एनालिसिस कर चुका हूँ इस चीज पे, पहले भी बयान कर चुका हूँ। जब ये वर्ल्ड कप पे टीम जाती, मैंने कहा था कि रैंकिंग को बहाल करें। आप वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते, ये टीम आपकी बहुत मार खा चुकी है पहले। मजीद आप सिर्फ 2 मैच जीते, 1 मैच बराबर खेला है और 1 मैच आप जीते जापान से, बाकी पूरे वर्ल्ड कप में किया क्या आपने, ठीक है ना? अभी तो आपका और मैचेस पड़े क्लासिफिकेशन के। भाई बात ये कि आपने 8 साल बाद क्वालिफाई कर लिया, वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, ठीक है ना, हमें बहुत खुशी है कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई, बच्चा वर्ल्ड कप वो खेल चुका है। मगर वर्ल्ड कप के बाद आगे भी लीगल टूर्नामेंट है, उसके लिए आपने 5 से 6 साल चाहिए आपको अपने सिस्टम को डेवलप करें खुदा के वास्ते और ईमानदारी से। ये चोरी से चोरों को बुला के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी को बर्बाद कर दिया, ये हमारे सदर तक ये बात जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब जो चीफ फैक्टर है, अपना नुमाइंदा भेजें, एनालिस्ट करें, एनालिस्ट कि कौन सा राइट वे में काम हो रहा है, फिर जाके हॉकी भीतर की। मोहिद्दीन वानी साहब तो अभी नए आए, उनको भड़काने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, अच्छे लोग उनको थोड़ी मिलेंगे। अब उनको भड़काने वाले मिलेंगे कि यार हमें फेडरेशन में रख लो, हमें टूर मिल जाए, हम बाहर से टीएडी ले लें, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ काम कर लें हम। ये बहुत सारे लोग मिलेंगे भाई। बात सिर्फ ये देखें, खालिद बशीर बैठा हुआ है, ये सारी बातें खुल के करता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ कि मेरे हमारे पीछे ऐसी बात हम खेल चुके हैं इन सबके साथ, ये हमारे मैच। ठीक बात है सर, हर किसी का अपना अपना तरीका है, लेकिन बात आप भी वही कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी कैसे होनी है, और सही बात है बिल्कुल। बेहतरी तो ऐसी होनी है, मैं थोड़ा लाइन लूंगा फिर खालिद से बात कीजिएगा। बेहतरी तो ऐसी होनी है कि देखिए अभी टीम आ जाएगी वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है ना, वो तो फारिग हो गई। अभी आपने व्हाइट बनाई है, ठीक है, आपने बना दी व्हाइट, आपने बगैर ट्रायल के आपने पेपर पे लिख के कलम पे लिख के प्रेस, मुझे नहीं पता प्रेस रिलीज हुई है नहीं हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहीं खबर देखी? ये पहला शो है जी जिसमें ये बात हो रही है, पहला चैनल है हमारा। 2 बेलारूस और रशिया के साथ 2 मैचेस खेलने हैं टीम ने, 15 रुकनी टीम है, 4 ऑफिशियल थे। ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको, और कहीं आपको खबर नहीं मिलेगी। अब शायद मिल जाए इस प्रोग्राम के बाद। ये खबर सच टीवी के थ्रू मुझे मिल रही है, देखिए जगह पे आई नहीं है। तो आपका माशाल्लाह देखिए आपका चैनल कितना स्ट्रांग है कि आपको सारी चीजें पता है इस चीज के बारे में। बाकी चैनल में तो प्रेस रिलीज दी नहीं ना, अब देनी चाहिए, क्योंकि ढकाना छुपाना किस बात का है भाई। ये लो, अगर आपने व्हाइट टीम बनाई है, ठीक है, आपको नासिर अली को नहीं चाहिए कि 25 लड़के से नीचे हम जो है ऊपर नहीं खिलाएंगे, आप ये बोलो ही ना, क्योंकि आपका तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, लड़के ही नहीं है, आप ये बोलते ही नहीं। और लड़के ले लेते बड़े 25, 26, 27 साल का लड़के लेते हैं। अभी नसीम राजपूत। अच्छा वसीम भाई ठीक है, मैं कहता हूँ टीम बनाए, 2 को या 3 को एग्जेम्पशन है, वो 25, 26 से ऊपर हो जाए और बाकी 26 वाले, ये गलत है ना, ये गलत है। अभी नसीम राजपूत ने बात की है हमारे कि भाई 4 एक लड़के जो है सीनियर होना चाहिए, ताकि उनसे कोई लड़के नीचे वाले बच्चे जूनियर से सीखे, ग्रूमिंग हो थोड़ी सी। देखिए आपके पास खेल रहा है ना, राना वहीद खेल रहा है, ठीक है ना, हन्नान खेल रहा है, आपके पास सुफियान खेल रहा है, हमाद बट भी था, ये 5-6 लड़के सीनियर खेल रहे हैं ना आपके। तो कप्तान भी आपका सीनियर था, तो उनसे बच्चे सीखते थोड़ा बहुत, ठीक है। उन्हें नंबर ऑफ मैचेस खेले, 200 मैच खेल लिए, 150 मैचेस, मगर विकटियां नहीं थी। अब आपके पास ये राइट टाइम है, मोहिद्दीन वानी साहब और उनकी जो टीम है साथ में मैनेजमेंट की, खुदा के अभी भी आके खोल लें आप, ताकि आपकी टीम अच्छी हो जाए। वरना आप पे जवान आया हुआ है और आता रहेगा। हम लोग तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें
हमें जो है दिल से जो है मोहब्बत है पाकिस्तान की टीम से, खुदा की कसम आज भी और फिर मोहब्बत मैं है। आपको मैं तो आपके बताऊं चैनल पे वसीम कह रहा फिरोज हूं। साहब, मैं खुद पिछले अरसे में चूंकि इतना हॉकी कवर कर चुके हैं, देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम फुटबॉल हॉकी पर मैंने ही कर किए हैं, आप सारे जानते हैं। उसमें वानी साहब ने जो काम किया मुझे बहुत पसंद आया कि चले कोई शख्स इनिशिएटिव ले रहा है और बहुत अच्छा देखिए कर रहा है। मैं अरसलान एक बात बताऊं, अभी मैं आपको बात, मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला कि लीग कराएं पाकिस्तान में चारों सूबों में, आपकी हॉकी टीम अच्छी हो जाएगी, आपके सर वो पास पैसा करवा रहे जनरेट हो हैं, जाएगा, खबर दे रहा हूँ आपको, चलें ये भी खबर आपको मेरे तवज्जुद से मिल रही है। लीग शुरू होने जा रही है सर, इसी साल लीग का इनेकाद का पूरा प्लान हो रहा है और लीग शुरू होने जा रही है। चलें ये भी मैंने एक खबर और इन लीगों के अंदर उन लोगों को रखा जाए कोचिज को जो कि पाकिस्तान की खिदमत कर चुके हैं, जिनके पास हाईली मेडल सर है, जी जो हाईली क्वालिफाइड है, मैं कहूँगा हाँ, जो हाईली क्वालिफाइड है, कोर्सेज कर रखे हैं, स्किल्ड है, उनको रखे। खालिद भाई प्लीज़ ज़रा बेहतरी की बहुत सारी शिकायतों में हो जाती है, वानी साहब काम भी कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कोई बेहतरी वाली चीज़ कैसे हो सकती है, ग्रास रूट को कैसे और अच्छा किया जा सकता है। लीग होने शुरू होने जा रही है, फिर यूरोप की टीम्स आ रही हैं, ये बड़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। देखिए वानी साहब काम अच्छा कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ना, जो उनको मशवरे दे रहे हैं, सलाहुद्दीन, ताहिर जमान, और ये लोग पहले आजमाए जा चुके हैं। ताहिर जमान ने ऑस्ट्रेलिया में क्या नहीं किया टीम के साथ, लड़कों के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ, आपने देखा सारा तमाशा। अब उसको ऐसे बंदे को दोबारा कोई स्पेस बचती थी उसको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में लेके आने की। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वानी साहब की हम तारीफ कर रहे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये कामरान अशरफ, ताहिर जमान, सलाहुद्दीन, शहबाज, राना मिजाज, बाजवा जैसे लोगों को आप, उस ग्रुप के बंदों को आप जिन्होंने 25 साल हॉकी खराब की है, उनको साथ लिए बने, ये मुमकिन नहीं है। कामरान अशरफ भी उन्हीं की पैदावार है और वो आज देखिए आपके सामने वाइट टीम गई तो है, लेकिन जिस तरीके से गई है, 3 लड़के ड्रॉप कर गए हैं, सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन कोई नहीं की, कामरान अशरफ को तकलीफ इस चीज बात की है भाई। अच्छा खालिद भाई, लेकिन मैं चाहूँगा हम लोग जब बात करें ना खालिद भाई, देखें एक चीज़ बड़ी, आप लोग बहुत बड़े नाम हैं, ठीक है, आपका गुस्सा अपनी जगह, बट हम लोगों को एक अपने लेवल, अपने स्टेटस को मलूज़ खातिर रखना है। हमें बात ऐसी करनी है कि सुनने वालों तक बात जाए और वो कंक्रीट बात भी जाए और सुनने वालों को भी, उनके समातों को भी और देखने वालों को ये परेशानी ना हो। आप ठीक है, आप लोगों का गुस्सा जायज़ है कि आप लोग हॉकी को, आप लोगों ने सवाल देखा, आप लोग उरूज थे हॉकी का, लेकिन हम इन चीज़ों को थोड़ा मलूज़े खाते रहे। अब मुझे डोमेस्टिक पे ज़रा सी आपकी व्यू चाहिए, हम डोमेस्टिक का ढांचा कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए डोमेस्टिक का ढांचा, इस्लाम भाई सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आपका पहला चैनल है जिसने पाकिस्तान वाइट टीम के ऊपर, मैं अप्रिशिएट करूँगा आपको और आपकी टीम को और आपके चैनल को कि उन्होंने पाकिस्तान वाइट टीम की सिलेक्शन के ऊपर आवाज़ उठाई, ठीक है ना। क्रेडिट गोज टू आपने पाकिस्तान हॉकी के लिए किया। डोमेस्टिक का ढांचा देखिए उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक ऊपर पाकिस्तान की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टीमों में प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा। ढांचा कैसे ठीक होगा? अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे कोई अपने बच्चे को क्यों खिलाएगा जब उनको पता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान टीम में पहुंच कर भी वो 1000 रुपया डेली मिलनी है और जो डेली लोग चक्कर चलते रहे आपके सामने हो, आपको पता है नौकरियां उधर नहीं मिलती, $100 मिलता है बाहर, जब साल में कितने टूर लगा लेते हैं 2-3, तो पाकिस्तान टीम में भी आगे उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ये डिवीजन लेवल पे तो कैसे हक ठीक हो? तो ये मेरे ख्याल में सबसे पहले जो पाकिस्तान की नंबर 1, नंबर 2 टीमें हैं, क्रिकेट की तरह उसमें अट्रैक्शन पैदा करें, पैसा लाएं, उनको पैसा दें बच्चों को। तो बच्चों की वजह से पाकिस्तान की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टीमों की वजह से पाकिस्तान हॉकी और पाकिस्तान के लोगों की इज्जत है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है और हमारी भी उसी वजह से इज्जत है। उनको 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 उनके पेट भरे, उनको आप वो अपने घर चला सके, अपने उनको फाइनेंशियल परेशानी ना हो। जब उनको ग्लैमर मिलेगा, पैसा मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी, सारा कुछ वो घूम रहे होंगे, तो डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑटोमेटिकली पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉकी खिलाएंगे, तो कहेंगे यार इसमें फ्यूचर है, इसमें आए खेलें। मेरी आप बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। एक ही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जबरदस्ती किसी को आप नहीं खिला सकते डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे। ठीक हो गया, बहुत अच्छा, ठीक है। मैं ज़रा वसीम भाई आपसे, डिपार्टमेंटल हॉकी अब ना होने के बराबर है, चंद डिपार्टमेंट्स पे हॉकी रह गई है। अभी तो हॉकी का रिवाइवल ही प्रॉपर नहीं हो रही। यूरोप से जब टीम्स आएंगी, हमारे यहाँ स्टेडियम भी रिवाइव होंगे, ऑस्ट्रो ट्रफ पर भी कुछ काम हो जाएगा,
ज़रा अच्छी रौनक लग जाएगी। अभी आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ हॉकी में, वो हाउसफुल गया, तो मतलब इतना देखा जाने वाले मैच है अभी भी हॉकी में, और पाकिस्तान में भी उसकी व्यूवरशिप बहुत थी। इसका मतलब है हॉकी से मोहब्बत, हमारा कौमी खेल है, बाकी है लोगों में। लेकिन ये जब टीम्स आएंगी तो आप समझते हैं टीम्स आने से, ये लीग बन जाने से कुछ ज़रा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, कुछ हॉकी के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतरी आएगी? देखिए, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री हैं, शिकागो में रह रहे हैं, पेंसिल्वेनिया में हैं, ठीक है ना, लंदन बैठे हुए हैं, इलफील्ड में। उनके मेरे पास मैसेजेस आए इंडिया पाकिस्तान मैच में, कह रहे हैं यार इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं मगर वो मजा नहीं आ रहा है जो आपके दौर में आ रहा था। मैंने कहा देखो भाई, बात ये है कि वो वक्त कुछ तब जीतते थे ना वसीम भाई, तब जीतते थे ना, तब डोमिनेट करते थे। और हमने हॉकी पर भारत के 60 साल तसल्लुत को खत्म किया था। वो हमारी टीम ऐसी टीम्स थी। आज भी आप मैं बताऊं कि भारत का जब मैच, आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का मैच में भारत में सब लोगों ने देखा है, पूरी कंट्री ने देखा भारत की, क्योंकि वो भी इंटरेस्ट रखते हैं कि पाकिस्तान से हम पहले पास में तो हमने बहुत मारा है भारत को, ठीक है ना, बहुत जीत हमें मिली है जब भी हमने भारत से खेला है। तो भारत की पूरी पूरी वहां पे पूरी आवाम उनकी कौम देख रही थी बैठ के पाकिस्तान और भारत के मैच को, तो बड़ा वहां पसंद किया जाता था। मगर वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम वो टीम नहीं जो पहले थी। अभी देखिए मैं बताऊं, फिर वही बात है कि डोमेस्टिक सर्कल हमें अपना बेहतर करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल आउट हुआ है। हमारी डिपार्टमेंटल हॉकी को हमने दोबारा से जो है उसमें नोटिफिकेशन आना है, जॉब्स मिलेगी, बच्चे कोई नौकरी मिलेगी तो बच्चा बिजी हो जाएगा हॉकी के अंदर। फिर उसके बाद एक कैलेंडर आप बनाएं, ठीक है ना, साल का, उसमें आप जो है बाहर का अलग एक टूर्स है, और जैसे ही बाहर से बच्चा खेल के आए तो वो बिजी हो जाए हॉकी डोमेस्टिक सर्कल के अंदर। और जो हमारे जो मैचेस होते हैं जैसे काजाकिस्तान गोल्ड कप है, नेशनल बैंक गोल्ड कप है, नेशनल चैंपियनशिप है, इस तरह के दीगर टूर्नामेंट में बिजी हो जाए। जब 8 से 10 महीने जब वो बिजी रहेगा तो उसकी फिटनेस लेवल भी होगी, कैंप में भी ट्रेनिंग करेगा टफ तरीके से, और आपकी हॉकी जो है देखिए प्रमोट होगी। बच्चों में हॉकी का पता ही नहीं है ना अभी, क्योंकि वो जो पास में हम जीत गए। आज भी हमारे दीगर चैलेंज है वो दिखाते नहीं है हमारे हीरोज कौन है, जब तो बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई पुराने तो पता थे उनको कि भाई खालिद बशीर था, वसीम फिरोज था, शहबाज था या फरद खान था। अब तो बच्चों को पता ही नहीं है, अभी 11 लोगों के नाम लोगों को नहीं पता। यहाँ तक कि मुझे हंसी आ रही है कि हमारी फेडरेशन में जो लोग बैठे हुए जो आए हैं, ठीक है ना, नए, उनको भी 11 लोगों के नाम नहीं पता कि 11 लड़के कौन से हैं। वो पूछते फिर रहे हैं उनको भी नहीं पता है। तो ये चीज है कि जब अभी ओवरनाइट कुछ भी ठीक नहीं होगा, 5 से 7 साल लगेंगे, और राइट टीम में लोग लेके आए ताकि हॉकी अच्छी हो जाए। ये भी हमारे सारे ओलंपियन भाई हैं जो पास में जो है हॉकी में रह चुके हैं, जिनसे वो ओलंपिक नहीं क्वालिफाई कर पाए या वर्ल्ड कप नहीं क्वालिफाई, उनको चाहिए कि वो नीचे काम करें, ऊपर का छोड़ दें। वो कब तक फेडरेशन में आके पैसे को खुद बुद करने के चक्कर में या पैसे को गलत इस्तेमाल करने में, बच्चों को टीएडीए मिलता नहीं था और आप पैसे अपने घर में भर रहे हो, अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हो, अपनी गाड़ियां खरीद रहे हो, बड़ा गलत था ये। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। हम भी हैं इनके साथ, हम भी अल्लाह का शुक्र है, घर बार इधर सब कुछ है, मगर इज्जत के साथ है। मैं नीचे काम करने को कहता हूँ कि ये जितने हमारे ओलंपिक बड़े बड़े लोग हैं वो नीचे तो आए ग्राउंड पे ओलंपियन, ये तो डायरेक्ट फेडरेशन में घुस जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं और जाके वहां पे गलत बयानी करते हैं और अपनी जिसे कहते हैं सियासत पर चमकाते हैं कि भाई इसको रख लो, मेरे मनपसंद ये है, मेरा मनपसंद ये आ जाए फेडरेशन में, बाकी भाड़ में जाए। यार ऐसे नहीं होता। जो ग्राउंड को टाइम दे रहा है, जो बेचारा बोल रहा है, जो ग्राउंड में जा रहा है, बच्चों को बेसिक कौन बताएगा? मैंने फिर वही बात कर दी, बच्चों को बेसिक कौन बताएगा? एकेडमी से शुरू करें, नीचे से लाएं, लीग शुरू होगी पाकिस्तान में, और लीग में वो लोग लगाएं जो कि ईमानदार हैं, जो कि बच्चे को बेसिक बताना जानते हैं, जो ग्राउंड में जा रहा है, जो ग्राउंड में जाते हैं उनको लगाएं। उनको ना लगा लें आप ग्राउंड में, जो फिर सियासत करके लीग में आके कोचेस आ जाएंगे, लीग के अंदर 4 यहाँ से लगा देंगे, 4 अपना पंजाब से ले जाएंगे, 4 सर से। बहुत आज बड़ा डिटेल प्रोग्राम हो गया वसीम भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग वक्त निकालते हैं, ये आपकी अपनी खेल है और मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप जैसे बहुत बड़े प्लेयर्स, खालिद बशीर भाई जैसे बहुत बड़े नाम और नसीम राजपूत जैसे बहुत बड़े नाम जो आते हैं, बात करते हैं। आज भी दुख है, आज अल्लाह का शुक्र है कि चले इस प्रोग्राम से हमने ये कोशिश की कि चले वाइट्स की टीम का नाम तो गया ना कि भाई टीम गई है, मैचेस खेलेगी, चले लड़के गए हैं, कुछ करके आएंगे, हमारे पास एक पूल ऑफ प्लेयर बढ़ेगा। ये खबर भी यहाँ से गई, अभी तक हॉकी ने खबर भी नहीं दी थी। तो चले वसीम भाई, वक्त कम था, मैं एक प्रोग्राम इंशाल्लाह आने वाली वीक में आप लोगों के साथ और प्लान करता हूँ। वसीम फिरोज साहब थैंक यू सो मच, खालिद बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नसीम राजपूत साहब भी हमारे साथ रहे, स्पेशली उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।